यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है, और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की भी अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। मैं भारत हूं, तुम्हारा अपना भारत। मुझे आज भी याद है, एक ऐसा समय था जब मैं हीरे जवाहरात से सजा हुआ रहता था। मेरे आंगन में देवी देवता रास किया करते थे। लेकिन हे मानव, तुम्हारे पतित कर्मों ने आज मुझे सोने की चिड़िया से गरीब कंगाल बना दिया। परंतु सावधान, अब मेरा परिवर्तन होने जा रहा है। ये भारत भूमि फिर से स्वर्ग बनने वाली है, जिसे तुम जन्नत व पैराडाइज भी कहते हो। तो चलो, मेरे साथ साथ तुम भी स्वयं को बदल लो, वही दैवी गुण स्वयं में धारण कर लो, तभी तुम उस स्वर्ग समान भारत में प्रवेश कर सकोगे। आप सभी के लिए ये 7 डेज कोर्स का प्रोग्राम बनाया है। इसमें आप सभी को 7 दिन के कोर्स में आपकी पहचान दी जाएगी, स्वयं परमात्मा का परिचय, और कैसे हम जन्म मरण में आते 84 जन्म लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारा ज्ञान आप सभी को दिया जाएगा। तो आज का जो ये लेसन है कि हम कौन हैं, तो पहला लेसन आज हम आपका शुरू करते हैं। तो हम जब जन्म लेते हैं, जीवन में आते हैं, तो हम सभी को शरीर का परिचय दिया जाता है, हमें हमारी पहचान दी जाती है। लेकिन हम जीवन उस पहचान से जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो खुद का परिचय है वो हमें नहीं मिला होता है। जैसे संसार में परिचय पिता देता है, ऐसे ही हमारा जो परिचय है ना, आत्मा का जो परिचय है वो स्वयं परमात्मा देते हैं। तो इस संस्था के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमारा स्वयं का परिचय दिया। तो जीवन भर हम सिर्फ शरीर के परिचय से जी रहे थे, लेकिन हम अपने परिचय से, आत्मा के परिचय से नहीं जी रहे थे। तो अब आपको आपका परिचय दिया जाता है। तो इस लेसन में आप देख रहे हैं कि इसमें है कि आप कौन हैं, कि पूरे दिन में, दिनचर्या में हम देखते हम कितनी बार मैं और मेरे शब्द को यूज करते हैं। तो मैं कौन हूँ, मेरा ये शरीर है, तो मैं कौन हूँ। इस शरीर के लिए हम कहते मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, कई बार कहते मेरे पूरे शरीर में पेन हो रहा है। तो अगर ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूँ।
तो मैं का परिचय इसमें है। हम दो हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं हूँ आत्मा और मेरा है ये शरीर। आत्मा और शरीर दोनों को मिलाने से जीवन बनता है। खाली अगर शरीर है तो उसे जीवन नहीं कहते हैं। जीवन शुरू ही तब होता है जब आत्मा और शरीर मिल जाता है। तो इसमें आप दोनों को जानेंगे। ज़्यादातर शरीर के बारे में तो सभी जानते हैं, शरीर की पहचान सभी को है, परंतु आत्मा की पहचान नहीं है, मैं की पहचान नहीं है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ ये पुतला है, और इस 5 तत्वों के पुतले में अगर किसी भी तत्व की कमी आती है तो उसकी हमारे अंदर डिमांड आती है। अगर पानी की कमी आती है तो हमें प्यास लगती है, अगर उसमें अग्नि की कमी होती है तो हमें ठंड लगने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें घुटन होने लगती है। तो मतलब उसकी डिमांड आ जाती है और हम उसे पूरी भी करते हैं। तो शरीर को चलाने के लिए हम इस दुनिया में सब कुछ यूज कर रहे हैं और उस चीज़ को हम अरेंज भी कर लेते हैं। हमारे घरों में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी शरीर की ज़रूरतों की हैं। तो हमने शरीर की ज़रूरत की चीज़ें तो इकट्ठी की हुई हैं, उसका तो हम सबको ध्यान है क्योंकि हम शरीर को जानते हैं। परंतु शरीर को चलाने वाली जो पावर है, आत्मा जो मस्तक के बीच में बैठकर और इस शरीर को चला रही है, इसको हम जानते नहीं हैं, और ना जानने के कारण ही हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सबको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर को चलाने वाली जो आत्मा, उसकी डिमांड क्या है। तो जिस प्रकार आप शरीर को जानते कि ये 5 तत्वों का पुतला है, इसी तरह आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये आत्मा 7 शक्तियों का एक पुंज है, और जब इन 7 शक्तियों में से कोई भी शक्ति कम होती है तो हमारे जीवन में अर्थात मन में, बुद्धि में, आत्मा में हलचल शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, जिसे हम एक बहुत सीधे रूप में जानेंगे कि हमें अशांति महसूस होती है, खुशी गायब हो जाती है, और कई प्रकार की और हमारे स्वभाव में, जीवन में परेशानियां आती हैं, जिसको हम पूरी करने के लिए कई आध्यात्मिक रास्ते, कई और बाहरी सांसारिक रास्ते अपनाते हैं, परंतु वो फिर भी पूरी नहीं होती है। तो उसके लिए हमें बेहद ज़रूरी है जानना कि आत्मा की डिमांड क्या है और वो पूरी किससे होगी। तो आत्मा की डिमांड है कि जब हमारे अंदर से, क्योंकि आत्मा शांति की बनी हुई है, तो जब उसमें शांति ख़त्म होती है तो उसमें अशांति पैदा हो जाती है, हम अशांत हो जाते हैं। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम अशांत हो जाते हैं। तो इसलिए उसे शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा शांति की बनी हुई है। आत्मा को सुख चाहिए। अब उसने सुख के साधन तो बहुत अपना लिए हैं, धन दौलत बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि सुख इन चीज़ों में नहीं है, सुख तो आत्मा की शक्ति है। तो हमें उस आत्मा की शक्ति को अरेंज करना है। आत्मा को आनंद चाहिए। हमने आनंद के लिए कितने साधन लिए, संसार में कितने आधार बना लिए, परंतु आनंद उन साधनों में नहीं है। आनंद तो एक शक्ति है जो आत्मा को चाहिए, वो आत्मा की भूख है। आत्मा को ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए और शक्ति चाहिए। ये आत्मा की डिमांड है। आज चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी एज वर्ग का है, लेकिन हर एक को शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो ये मिलेंगी कहाँ से, तो वो हम आपको बताएंगे। तो ये जब ख़त्म होती है तो हमारे अंदर इनकी डिमांड आई। तो आत्मा 7 शक्तियों का जो ये पुंज है, ये मनुष्य के शरीर में, मस्तक में बैठकर और फिर इस पूरे शरीर को चलाता है। जिस प्रकार शरीर में कई सारे पार्ट्स हैं, हम आँखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, इस शरीर की सभी इंद्रियों से हम अलग अलग इंद्रिय से अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इन सारी इंद्रियों से, पार्ट से कार्य कराने वाली कौन है? वो आत्मा है। और ये आत्मा हमारे मस्तक के बीच, ब्रेन के मध्य में बैठकर और फिर पूरे शरीर को चला रही होती है। हर अंग से, हर पार्ट से कार्य जो कराने वाली है वो आत्मा है।
आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, परंतु ये ऑर्गन्स हैं, इन्हें यूज आत्मा कर रही है। क्योंकि जब आत्मा इस शरीर में नहीं होती, प्राण नहीं होते, तो तब ये कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा होता है। तो इन सारे पार्ट्स को यूज करने वाली आत्मा है। जैसे हम इस मकान में रहते, घर में रहते हैं, तो हम घर को क्या कहते हैं? मेरा घर है, मेरे घर का ये एड्रेस है। लेकिन मेरी पहचान अलग है। मैं इस घर को यूज कर रही हूँ, पर मैं घर तो नहीं हूँ। घर के हर स्थान को, हर चीज़ को मैं यूज कर रही हूँ। घर मेरा है, मैं इस एड्रेस वाले घर में रह रही हूँ, परंतु मैं घर नहीं हूँ। मैं घर से अलग हूँ, मैं इसे यूज करने वाली हूँ। घर में खिड़कियाँ हैं, दरवाजे, मैं इनको यूज कर रही हूँ। इसी तरह ये शरीर मेरा है और मैं इस शरीर में बैठकर इस शरीर को चला रही हूँ। तो शरीर की इंद्रियों को मैं चला रही हूँ। अब मैं इन इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जिस भी प्रकार के कर्म करती हूँ, वो कर्म ही मुझ आत्मा पे लेप बनकर चढ़ जाता है, अर्थात उसमें जमा हो जाता है। और उन्हीं कर्मों से फिर मेरी पहचान बनती है। अगर मैं श्रेष्ठ कर्म करती हूँ, पुण्य कर्म करती हूँ, तो लोग कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्मा है। अगर कोई दान करता है तो लोग कहते बड़ी दानी आत्मा है। अगर कोई पाप करता है, बुरे कर्म करता है, तो कहते बड़ी बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है। तो ये सारी पहचान आत्मा पे ही लग रही है, क्योंकि ये सारे कर्म आत्मा ही कर रही है और आत्मा पर ही ये कर्म चढ़ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, तो गाड़ी को वो जिस भी प्रकार से चलाएगा, समझो वो कोई रेस जीतता है तो इनाम भी ड्राइवर को मिलता, गाड़ी को तो नहीं मिलता। नाम भी ड्राइवर का ही होता है। अगर वो इस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी ठीक से नहीं चलाता है, तो उसकी सज़ा भी ड्राइवर को ही मिलती है। गाड़ी तो जेल में नहीं जाएगी ना, जेल में तो ड्राइवर ही जाएगा। गाड़ी को तो फिर से वर्कशॉप में ले जाएंगे, ठीक करा लेंगे, लेकिन उसकी सज़ा तो ड्राइवर को मिलेगी। तो इसी तरह ये शरीर भी हमें एक तरह से गाड़ी है और इसमें बैठ के जो कर्म करने वाली हूँ, किसी भी प्रकार के जो भी मैं सोचना, बोलना, करना, हर एक्ट में आत्मा कर रही हूँ। इसलिए वो सब कुछ मुझे आत्मा पे ही चढ़ता है और उसका सुख या दुख के रूप में मैं आत्मा ही उसको फिर भोगती हूँ। तो मेरे जीवन में जो भी प्रकार का कुछ भी आता है, सुख आता है, दुख आता है, सफलता आती है, असफलता आती है, सब कुछ मेरे कर्मों के अनुसार ही आता है जो मुझ आत्मा ने किया हुआ है। तो मैं आत्मा इन 3 पार्ट्स के द्वारा इस शरीर को चला रही हूँ। भृकुटी के बीच, यहाँ मस्तक के बीच बैठकर, और फिर इस ब्रेन को मैं कंट्रोल करती हूँ और ब्रेन के द्वारा मेरा पूरा शरीर मेरे कंट्रोल में रहता है। मैं आत्मा मन से सोचती हूँ, बुद्धि से उसका डिसीजन लेती हूँ, निर्णय लेती हूँ और फिर उस कर्म को करती हूँ। तो उस कर्म को बार बार कर लेने से मेरा संस्कार बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे संस्कार चेंज करने हैं, तो संस्कार चेंज करने के लिए पहले हमें अपने मन के विचारों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विचार से ही हमारे बुद्धि डिसीजन लेगी और डिसीजन से हमारे कर्म होंगे और कर्म ही फिर हमारे संस्कार बनेंगे। क्योंकि एक कर्म को हम जब बार बार सोचते हैं, उसको फिर एक्ट में ले आते हैं और फिर वही मेरा संस्कार बन जाता है। तो मन का काम है सोचना, सिर्फ सोचना, जिसमें कंटिन्यू 24 घंटे उसमें सोच चलता ही है। उसको हम रोक नहीं सकते, उसको सिर्फ हम एक दिशा चेंज कर सकते हैं। अगर उसमें व्यर्थ या नेगेटिव आ रहा है, जो हमें पसंद नहीं, ऐसे विचार आ रहे हैं, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मन के विचारों को रोका नहीं जाता। लेकिन उसकी आप दिशा बदल देंगे कि अगर आपके विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप किसी भी आधार से उसको चेंज कर लेंगे। विचार तो आएंगे ही, फिर उन विचारों को बुद्धि तोलती है कि मैं करूं या ना करूं, ये सही है या गलत है। अब बुद्धि में जितनी पावर होगी वो उस प्रकार का उतना डिसीजन ले लेगी, वैसा ही वो निर्णय लेगी।
और उस निर्णय अनुसार ही फिर वो कर्म करेगी और वो उसके संस्कार बनते हैं। तो हमें अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने मन के विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है। आत्मा एक अमर अजर अविनाशी शक्ति है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, खत्म नहीं होती है, वो अविनाशी है। वो कंटिन्यू पार्ट बजाती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। और इन शरीर को लेने और छोड़ने को हम जन्म मरण कहते हैं। और इसी में ही, इसी यात्रा में जो वो कर्म करती है वो उसके पाप पुण्य बनते हैं, जो उसके साथ हमेशा चलते हैं। इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कई मनुष्यों को कहते हैं कि आप श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, कुछ अपने लिए समय निकालो। तो वो समझता है अपने लिए तो निकाल रहा हूँ, मतलब जो वो शरीर से वर्क कर रहा है, शरीर के लिए कर रहा है, शरीरधारी अर्थात संबंधों के लिए कर रहा है, वो समझता है ये मैं अपने और अपनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। परंतु हमें ये समझना होगा ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये मेरे के लिए कर रहे हैं। ये मेरा शरीर है और मेरे संबंध है, तो ये मेरे के लिए और मेरों के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। आप अपने घर में देखो, आपके पास वो कितनी चीज़ें हैं जो आप आत्मा के लिए हैं। सारी चीज़ें जो आपने आज तक इकट्ठी की हैं वो आपके शरीर और शरीर के संबंधों के लिए है, शरीरधारियों के लिए है। आप आत्मा के लिए उनमें से कुछ भी नहीं। आपके किचन में देखें, आपकी अलमारियों में देखें, आपके जो भी आपके पास जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके शरीर के लिए है। आपकी आत्मा के लिए उसमें से कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए वो है जो आप अपने आप को पहचान कर और परमात्मा की याद से फिर जो आप सोचेंगे, बोलेंगे और कर्म में लाएंगे वो आप आत्मा में जमा होगा। और उसके लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सवाल है ना। क्योंकि मेरी यात्रा, मुझ आत्मा की जो यात्रा है वो सिर्फ इस जन्म में नहीं है ना। मैं कितनी लंबी यात्रा करके आ चुकी हूँ और अभी भी आगे मुझे यात्रा पर ही रहना है। तो जब हम यात्रा पर होते हैं तो हमें जो यात्रा में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमें साथ लेके चलना पड़ता है। तो इस यात्रा में भी हमें पुण्य कर्म बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है, शक्ति बहुत ज़रूरी है, खुशी बहुत ज़रूरी है, सुख शांति, ये सब हमें चाहिए। लेकिन हम इनको ना लेकर इनके साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो साधना में नहीं है ये चीज़ें साधना में है। हम साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं, साधनों में शांति ढूंढ रहे हैं, साधनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, साधनों में अर्थात संबंधों में प्यार ढूंढ रहे हैं, साधनों में पवित्रता ढूंढ रहे हैं, शक्ति ढूंढ रहे हैं। ये साधनों में नहीं है। ये साधन मेरे शरीर को आराम देने के लिए है। ये सारे साधन मेरे इस शरीर के लिए है, वो ज़रूरी है। क्योंकि मुझे आत्मा को जितने कर्म करने हैं वो शरीर के ही तो आधार से करने हैं। और अगर मैंने इस शरीर की केयर नहीं की तो भी मैं सफल तो नहीं हो पाऊंगी ना। आप सभी ने एक उदाहरण, एक कहानी जो महाभारत की कहानी में आता है, एक छोटा सा सीन देखा होगा कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है तो उसमें कर्ण जबकि अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली था, धनुर्विद्या में भी होशियार था, हौसला भी उसके अंदर ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था अर्जुन से भी ज़्यादा, जबकि अर्जुन तो भगवान के साथ था। लेकिन कर्ण अकेला होते हुए भी उससे भी ज़्यादा बलशाली था, धनुर्धर था। लेकिन फिर भी कर्ण अर्जुन से हार क्यों गया? उसका कारण ये नहीं है कि भगवान उसके साथ, वो तो है, ठीक है, वो भी एक हम मान सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी भी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस कारण कर्ण अर्जुन से हारा। उसका कारण था कि उसका जो रथ था वो कीचड़ में धंस गया। उसकी बाजुओं में ताकत है, उसके अंदर हौसला है, परंतु जिस रथ पे बैठ के उस युद्ध को वो जीतने के लिए निकला था वो ही रथ कीचड़ में धंस चुका था और इसलिए उसे रथ से उतरना पड़ा और तब तक वो हार गया। कारण बन गया ना रथ। तो ये शरीर क्या है? हमारा रथ है और मैं आत्मा इसका रथ ही हूँ।
अगर मैं केयरलेस हो जाती हूँ, ज्ञान ये नहीं कहता कि आप इस शरीर की संभाल नहीं करो, आप धन नहीं कमाओ, आप संबंधों को नहीं संभालो, आप शरीर को नहीं संभालो, ज्ञान ये नहीं कह रहा है। ज्ञान कहता है इसे करते हुए भी आप अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो ये शरीर है हमारा, इस शरीर को रथ कहते हैं और आत्मा को रथी कहते हैं। तो आत्मा रथी इस रथ को चला रही है, तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। जितना ध्यान हम शरीर और शरीर के संबंधों पे दे रही हैं, शरीर की सुविधा साधनों पे दे रही हैं, उतना ही ध्यान हमें आत्मा पे भी देना है, क्योंकि आत्मा को अभी आगे की भी यात्रा करनी है। आत्मा की यात्रा सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित नहीं है। तो इसलिए आज आपने पहचाना कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का जो रूप है वो ऐसा है जैसा आसमान में सितारा चमकता है, एक स्टार है, और वो स्टार मस्तक में बैठ के तब शरीर को चला रहा है। अब कई लोग कहते हैं आत्मा हृदय में होती है, आत्मा नाभि में होती है, लेकिन नहीं, आत्मा मस्तक के बीच ही, इसीलिए हम यहाँ तिलक लगाते हैं। और जब आप बहुत सोचते हैं तो आपको दर्द भी यही महसूस होता है, भारीपन भी यही आता है कि मेरे तो बहुत सोचना पड़ा, मेरे माथे में दर्द हो गया, मेरा तो माथा ही भारी हो गया। तो इसका मतलब सोचने वाली शक्ति मस्तक में ही बैठी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिनसे ज़्यादा कर्म करने हैं वे अंग भी इसी मस्तक के पास, इसी फेस में है। और शरीर का जो सबसे मुख्य पार्ट है, जो इस शरीर को चलाने वाला मुख्य पार्ट है, वो हमारा ब्रेन। तो ब्रेन के मध्य में ही आत्मा बैठ के सिर्फ ब्रेन को कंट्रोल करती है और ब्रेन के द्वारा फिर वो सारा शरीर उसके कंट्रोल में है। तो हमें हर कर्म करते हुए इस बात को ध्यान में रखना, अपनी पहचान के साथ जीना है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक सुखी आत्मा हूँ, एक महान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। जब मैं अपने आत्मा के श्रेष्ठ सोमान में रहती हूँ तो मेरी शक्तियाँ वही कार्य में आ जाती हैं। तो जितना हम चिंतन करते हैं मैं शांत आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो वही वाइब्रेशन मेरे ब्रेन में, मेरे शरीर में और फिर मेरे आसपास फैलने लगते हैं। तो इसलिए मुझे आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है। तो ये आज आपका लेसन आत्मा का हुआ। ओम शांति।